हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर कविता ओझा एंड वेलकम टू माय चैनल मस्तिष्का, जहां हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट की। और ये ट्रांजिट है गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का। जुपिटर ट्रांजिट करने जा रहे हैं अपने एग्जॉल्टेड साइन कैंसर में 2 जून, और वो वहां रहने वाले हैं 31 अक्टूबर। जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं विजडम एंड नॉलेज, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, मैरिज एंड रिलेशनशिप, चिल्ड्रन एंड ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी एंड धर्म, गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। कहीं ना कहीं जुपिटर हमारी लाइफ में फुल ऑन अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड लक का काम करते हैं। इसीलिए हम देव गुरु बृहस्पति को जो जाने जाते हैं टीचर ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं। तो ये टाइम इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि गुरु अपने उच्च की राशि कर्क में एंटर कर रहे हैं, और कर्क साइन है चंद्रमा का। चंद्रमा है जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट, और गुरु हैं आकाश तत्व यानी स्पेस एलिमेंट। तो जब स्पेस एंड वाटर एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? होती है बारिश। किस चीज़ की? ग्रोथ एंड हैप्पीनेस की। तो इसका मतलब ये ट्रांजिट जो है वो हाईली पावरफुल है। ब्लेसिंग्स यहाँ पर एम्पलीफाई होंगी, और गुरु का आस्पेक्ट जो कि अमृत वर्षा करता है, ये हमारे लिए ग्रोथ का काम करेंगी। बट यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो गुरु हैं वो हैं अत्याचारी। अभी गुरु जो हैं वो जेमिनी साइन में रीसेंट हैं, 2 जून को कैंसर में जाएंगे, और उसके बाद लियो साइन में अक्टूबर में एंटर करेंगे। तो जहां गुरु एक राशि में ऑलमोस्ट 1 साल तक रहते हैं, वहां गुरु 1 साल में 3 राशियों में शिफ्ट कर रहे हैं। मींस एक बड़ा प्लैनेट काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ रहा है। तो जहां ये टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो देगा, ग्रोथ देगा, बट वो टाइम पीरियड जो होगा वो काफ़ी लिमिटेड होगा। तो अगर आपने उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लिया तो आपकी विक्ट्री है, अदरवाइज़ वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु जो हैं वो अत्याचारी मोड में चल रहे हैं। सो इस ईयर के अगर थोड़ा सा प्लानिटरी अलाइनमेंट को समझें तो राहु है एक्वेरियन साइन में सतभिषा नक्षत्र में, जो कि उसका ओन नक्षत्र है, और केतु लियो साइन में है मगा नक्षत्र में, जो कि उसका ओन नक्षत्र है। ये दो जो प्लैनेट्स हैं ये शैडोई प्लैनेट्स हैं। तो जहाँ राहु कन्फ्यूजन, इल्यूजन एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी देता है, वहीं केतु डिटैचमेंट, आइसोलेशन एंड स्पिरिचुअल पुल भी हमें देता है। तो थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेशन ज़रूर रहेगी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझते हैं, वो है जुपिटर का आस्पेक्ट। जुपिटर की 3 दृष्टियां हैं। तो जब जुपिटर कैंसर साइन में बैठेंगे तो उनकी 5th जो दृष्टि है वो जाएगी स्कॉर्पियो पे, जो कि वाटर साइन है। कैंसर ऑलरेडी वाटर साइन है। 7th आस्पेक्ट जाएगा कैप्रिकन साइन में, जिसके लॉर्ड हैं सैटर्न, एंड 9th आस्पेक्ट जाएगा पाइसेस साइन में, जो ऑलरेडी वाटर साइन है, जहां शनि आकर बैठे हुए हैं। तो ये तीनों वाटर साइन एक्टिवेटेड हैं, और शनि पे गुरु की दृष्टि ये एक तरह का धर्म कुंडली का निर्माण करता है लाल किताब के अकॉर्डिंग। तो जो मीन राशि में शनि बैठ के 7.5 एक्टिवेट कर चुके हैं, गुरु की दृष्टि यहाँ पर उन्हें थोड़ी राहत देगी। चैलेंजेस रहेंगे, नेगेटिविटी जो भी चल रही है वो भी बनी रहेगी, पर कम होगी। क्यों? क्योंकि गुरु जो हैं अत्याचारी हैं। तो यहाँ पर चैलेंजेस पूरे कम नहीं होंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं से आएगी, बट आपको फोकस्ड रहना है। अब इस ट्रांजिट से हमारे पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? गवर्नमेंट एंड लीडरशिप लेवल पर कंफ्यूजन हो सकती है, सडन डिसीजंस लेना पॉसिबल है, डायरेक्शन इश्यूज या फिर अनएक्सपेक्टेड पॉलिसीज़ जो हैं वो शिफ्ट हो सकती हैं। गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्योंकि वाटर साइन में गुरु हैं और दृष्टि भी एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पर हलचल हो सकती है। जुपिटर इन्फ्लुएंस करता है इनर हीलिंग एंड इमोशनल अवेकनिंग को। तो स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी जिसको कहते हैं रुझान बढ़ेगा, एंड चैलेंजेस आएंगे बट सल्यूशन भी पॉसिबल है। बाहर भी मूवमेंट होगी और अंदर भी इनर लेवल पर हीलिंग चल रही होगी।
अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये प्रिडिक्शन एक जनरल प्रिडिक्शन है, क्योंकि जो भी ट्रांजिट होते हैं या जो भी चेंजेस होते हैं उसका सबसे पहले इम्पैक्ट देखने के लिए हमें अपना बर्थ चार्ट और हमारी क्या महादशा चल रही है वो देखना इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरी बात कि ये प्रिडिक्शन हम कैसे देखें, मून साइन के अकॉर्डिंग या सन साइन के अकॉर्डिंग या एसेंडेंट के अकॉर्डिंग। तो आप एसेंडेंट एंड मून साइन दोनों चेक करिए। अगर मून साइन के अकॉर्डिंग और एसेंडेंट के अकॉर्डिंग दोनों में ट्रांजिट अच्छा आ रहा है, मीन्स ये टाइम आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगा। अगर एक अच्छा है एक खराब है तो इसका मतलब यहाँ पर 50-50 वर्क होगा, और दोनों अगर खराब हैं तो इसका मतलब चैलेंजेस आएंगे। सो बी प्रिपेयर। तो सबसे पहले आते हैं एरीज साइन पे। तो जिनका भी लग्न या फिर मून साइन है एरीज, गुरु आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 4th हाउस है कंफर्ट का, हैप्पीनेस का, मदर का, होम का एंड हमारी इमोशनल सिक्योरिटी का। तो 4th हाउस में गुरु आकर हमें हमारी कंफर्ट को, हमारी लग्जरी को बढ़ाएंगे, हमारे सुख स्थान को बढ़ाएंगे। और यहाँ से 5th दृष्टि जो इनकी है वो पड़ेगी 8th हाउस पे। 8th हाउस है सडन अप एंड डाउन्स का, ट्रांसफॉर्मेशन का एंड हिडन मैटर्स का, सीक्रेसी का। तो यहाँ पर गुरु आकर ऑकल्ट के तरफ, रिसर्च के तरफ या डीप नॉलेज के तरफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को भी बढ़ाएंगे। तो जो भी आपकी इंट्यूशन कहे उसे फॉलो ज़रूर करिए। नेगेटिव इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से यहाँ पर राहत मिलेगी। 7th आस्पेक्ट गुरु का पड़ेगा 10th हाउस में। 10th हाउस है करियर का, प्रोफेशन का, हमारी रेपुटेशन का, वर्क लाइफ का। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि करियर एंड प्रोफेशन में हमें ग्रोथ देगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रमोशन होने के चांसेस रहेंगे, रिकॉग्नाइजेशन, बिजनेस में भी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बढ़ेगा। 9th आस्पेक्ट गुरु का आएगा 12th हाउस पे, जो कि है मोक्षा का, लॉसेस का और फॉरेन कनेक्शन का। तो यहाँ से एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, बट राइट चीज़ों पे खर्चे होंगे। स्पिरिचुअलिटी में भी खर्चे आपके हो सकते हैं, कोई शुभ काम के लिए भी खर्चे पॉसिबल हैं। फॉरेन से गेन एंड कनेक्शन के भी हाई चांसेस हैं। तो ओवरऑल अगर हम एरीज़ को देखें तो उनके लिए जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स चल रही थी उससे रिलीफ मिलेगा, फिनेंशियली पॉजिटिविटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी आएगी, हालांकि खर्चे होंगे बट राइट डायरेक्शन में। ग्रोथ, नेम फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन के भी चांसेस हैं एंड इनर पीस एंड इमोशनल बैलेंस्ड फील करेंगे। ऑल्सो अगर मदर को लेके उनकी हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ भी राहत मिलेगी। बट इम्पॉर्टेंट एडवाइस यहाँ पर ये है कि किसी भी काम में डिलेज बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो गुरु हैं वो अत्याचारी हैं, तो क्विक एक्शन लेना ज़रूरी है। केसर का तिलक अपने फोरहेड एंड नेवल पे लगाते रहें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करते रहें। थर्सडे के दिन येलो कलर ज़रूर पहनें। अब हम आते हैं अपने दूसरे साइन पे, जो कि है टॉरस। तो जिनका भी लग्न या फिर मून साइन है टॉरस, गुरु आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है करेज एंड कॉन्फिडेंस को, हार्ड वर्क एंड एफर्ट को, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, इवन सिबलिंग्स। तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। राइटिंग, स्पीकिंग, मीडिया या नेटवर्किंग के थ्रू बेनिफिट मिलेगा। सिबलिंग्स के साथ आपके बॉन्ड्स अच्छे बनेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। शॉर्ट ट्रैवल एंड लॉन्ग ट्रैवल की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। चैलेंजेस कहाँ आएंगे? क्योंकि जुपिटर एक हेवी प्लैनेट है और 3rd साइन में जुपिटर इतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो यहाँ पर अगर आप लेज़ी हुए तो प्रॉब्लम आ सकती है। ये हो सकता है कि आप इतना एफर्ट ना लगाएं, तो यहाँ पर केयर करना ज़रूरी है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। 5th आस्पेक्ट गुरु का जाता है 7th हाउस पे। 7th हाउस है पार्टनरशिप, रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप आपकी इम्प्रूव होगी, रिश्ते स्ट्रांग होंगे, शादी या कमिटमेंट के भी चांसेस हाई रहेंगे। जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के साथ चल रही थी वो इम्प्रूव होगी और बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। साथ ही आपके पार्टनर के लिए भी ये ग्रोथ का टाइम रहेगा। जुपिटर का 7th आस्पेक्ट जाएगा 9th हाउस पे। 9th हाउस है आपका लक, ट्रैवल एंड स्पिरिचुअलिटी का। तो यहाँ पर गुरु आपके भाग्य को बढ़ा देंगे। फादर का सपोर्ट मिलेगा, गुरु का सपोर्ट मिलेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ के भी चांसेस हैं, तीर्थ यात्राएं भी पॉसिबल रहेंगी। 9th से 11th हाउस को देखेंगे। 11th हाउस है गेन्स का, फ्रेंड्स का, नेटवर्किंग का।
तो यहाँ पर इनकम एंड फिनेंशियल गेन्स आपको हो सकते हैं, आपके डिज़ायर्स फुलफ़िल हो सकते हैं। मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपके हाईलाइट हो सकते हैं, फ्रेंड्स का, सोशल सर्कल का सपोर्ट मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आप गेन कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। तो ओवरऑल टॉरस के लिए ये कहा जा सकता है कि एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल छोड़े नहीं, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपको मिलेगी। तो अब आते हैं आपकी रेमेडीज़ पे। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट मन ही मन करते रहें। टर्मरिक या सैफरन अपने थ्रोट, नेवल और फोरहेड पे ज़रूर लगाएं रेगुलरली, और जो भी आप बोलें सच्चाई के साथ बोलें, किसी भी चीज़ को छुपाएं बिल्कुल नहीं। तो अब हम आते हैं जेमिनी साइन पे। तो जिनका भी एसेंडेंट या मून साइन है जेमिनी, गुरु आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सेकंड हाउस है सेविंग्स का, स्पीच का, कम्युनिकेशन का, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग वैल्यू का, इवन फूड हैबिट्स का। तो गुरु आपकी इनकम को इंक्रीज करेंगे, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देंगे, वेल्थ एक्यूमुलेशन आपकी बढ़ेगी, आपकी स्पीच इम्प्रूव होगी, इम्पैक्टफुल होगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, फैमिली के साथ भी आपके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे। फूड, लग्जरी या कंफर्ट लाइफस्टाइल जैसी चीज़ों में आपका रुझान बढ़ेगा, ग्रोथ होएगी। इवन टीचिंग, काउंसलिंग, स्पीकिंग फील्ड में भी अगर आप हैं तो वहाँ भी आपको दिखेगा कि आप ग्रो कर रहे हैं। जहाँ इतने पॉजिटिव रिजल्ट हैं वहाँ चैलेंजेस भी आएंगे, क्योंकि गुरु फूडी भी हैं तो ओवर ईटिंग एंड इंडल्जेंस की भी हैबिट बन सकती है, वेट गेन कर सकते हैं, लाइफस्टाइल इशू हो सकता है, लग्जरी एंड कंफर्ट पे आप ज़्यादा खर्चे कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की नीड है। फिफ्थ एस्पेक्ट से गुरु देखेंगे सिक्स्थ हाउस को। सिक्स्थ हाउस है रोग, ऋण, शत्रु का। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज से राहत मिलेगी। अगर किसी तरह की सफरिंग चल रही थी, ऑब्स्टिकल्स रिड्यूस होंगे, एनिमीज़ आपके शांत होंगे, और लीगल मैटर पे अगर किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही थी तो राहत मिलेगी। बट डे टू डे की रूटीन को फॉलो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आप लेज़ी हो सकते हैं। 7 एस्पेक्ट से गुरु की दृष्टि आएगी 8th हाउस पे। 8th हाउस है सडन चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो रिसर्च, ऑकल्ट या डीप नॉलेज की तरफ रुझान बढ़ेगा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी, और आपको सडन प्रॉब्लम एंड एक्सीडेंटल एक्टिविटी से राहत मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा। गुरु 9th एस्पेक्ट करेंगे 10th हाउस पे, जो कि है करियर एंड प्रोफेशन का, यानी हमारा कर्म भाव। तो यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस हैं, रेपुटेशन बिल्ड होगी, काम में सक्सेस, एंड गवर्नमेंट रिलेटेड भी आपको किसी तरह का बेनिफिट हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी है, टाइम अच्छा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, वेल्थ वाइज भी आप खुद को सेटल फील करेंगे। बट ध्यान दें, ये अपॉर्चुनिटी जो है ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास रहेगी, तो इसे मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि गुरु जो हैं वो अत्याचारी फॉर्म में चल रहे हैं। अब आपके लिए रेमेडी ये है कि अपनी टंग में थोड़ा सा केसर ज़रूर रखें, ये एवरीडे की हैबिट बना लें। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करते रहें, और टाइम टू टाइम येलो चीज़ें थर्सडे आप डोनेट ज़रूर करें। अब हम आते हैं जुपिटर के एग्जॉल्टेड साइन यानी कैंसर में, जहां गुरु अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। गुरु आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे। फर्स्ट हाउस है सेल्फ, पर्सनालिटी, फिजिकल बॉडी, हेल्थ, कॉन्फिडेंस एंड ओवरऑल लाइफ डायरेक्शन का। तो यहाँ पर गुरु आकर आपके लिए अमृत वर्षा करने जा रहे हैं, यानी आपके लिए पॉजिटिव टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर गुरु आकर आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आपका ऑरा जो है वो शाइन करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आपको दूर से ही लोग देख के अट्रैक्ट होंगे। बट ध्यान दें, जहाँ पर गुरु बैठते हैं उस चीज़ को बढ़ा देते हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपके वेट पुट ऑन करने की टेंडेंसी भी काफ़ी बढ़ जाए। इंटेलिजेंसी आपकी काफ़ी हाई रहेगी, और लोगों से रिस्पेक्ट भी आपको इस टाइम पीरियड पे मिलेगा। फिफ्थ एस्पेक्ट से गुरु 5th हाउस में ही देखेंगे। 5th हाउस है रोमांस का, क्रिएटिविटी का, संतान का।
तो यहाँ पर जो पर्सन कंसीव नहीं कर पा रहे थे उनके कंसीव करने के स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होंगे या फिर न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। चिल्ड्रंस के लिए भी पॉजिटिव टाइम, चाहे प्लानिंग हो या फिर आपके बच्चे हों। एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए भी गुड टाइम, लक काम करेगा। गुरु का 7th एस्पेक्ट से गुरु देखेंगे 7th हाउस को, जो कि है मैरिज एंड पार्टनरशिप का। तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी, स्ट्रॉन्ग चांसेस बन सकते हैं, शादी तय हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है। अगर पार्टनर है तो ये टाइम पीरियड आपके पार्टनर के लिए भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, उसकी ग्रोथ के लिए। ऑल्सो रिलेशनशिप इम्प्रूव रहेगी, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा टाइम रहेगा। ये टाइम आपको पब्लिक रेपुटेशन को बिल्ड करने में भी आपकी हेल्प करेगा। अब आते हैं हम 9th एस्पेक्ट। 9th एस्पेक्ट आएगा 9th हाउस पे, लक एंड स्पिरिचुअलिटी का घर है ये। तो यहाँ पर आपका लक काम करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आप गेन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ होगी। हाई चांसेस रहेंगे आपके लॉन्ग ट्रैवल एंड फॉरेन ट्रैवल के भी। तो अगर हायर एजुकेशन के लिए भी आप वर्क कर रहे हैं या किसी तरह के कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल एंड स्ट्रॉन्ग टाइम है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर में भी आपको ग्रो करा रही है, बच्चों के मामले में भी आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल ये बहुत बढ़िया टाइम है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि गुरु हैं अत्याचारी, तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहेगी। तो आपके लिए रेमेडी ये है कि इस टाइम पीरियड में अपने फोरहेड, नेवल पर केसर का तिलक हमेशा लगाएं। एक पम्पकिन जो पका हुआ सीताफल होता है, उसे थर्सडे के दिन एवरी थर्सडे अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मंथ में एक बार उसे किसी मंदिर में जाकर रखकर ज़रूर वापस आ जाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने गुरु, मेंटोर, अपने फादर की ब्लेसिंग्स ज़रूर लेते रहें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने मेंटोर, टीचर एंड फादर की ब्लेसिंग्स ज़रूर लेते रहें। अब हम आते हैं लियो साइन पे। तो जिनका भी मून साइन या फिर एसेंडेंट है लियो, गुरु आपके 12th हाउस में एंटर करेंगे। 12th हाउस है एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, फॉरेन ट्रैवल का। तो यहाँ पर गुरु आकर आपको मोक्षा के तरफ मेंटली ऑल्सो लेकर जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में मन लगेगा। फॉरेन ट्रैवल हो सकती है या फॉरेन के थ्रू गेन्स हो सकता है। आपके एक्सपेंसेस होंगे बट वो मीनिंगफुल होंगे। स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी आपके खर्चे हो सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लियोज, आपकी शनि की जो है वो डैया भी चल रही है, तो ये टाइम मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, सडन अप एंड डाउन आपको दे सकता है, बट यहाँ पर गुरु आकर आपको बैलेंस करेंगे एंड प्रोटेक्शन देंगे। 5th एस्पेक्ट इनका जाएगा 4th हाउस पे। 4th हाउस है होम एंड कंफर्ट का, तो यहाँ पर कंफर्ट और पीस इंक्रीज होगी। प्रॉपर्टी एंड लग्जरी आइटम बाय कर सकते हैं, गेन्स होने के चांसेस हैं। मदर की हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगी एंड इमोशनल सपोर्ट भी आपको मिलेगा आपकी मदर से। 7th एस्पेक्ट जो है वो 6th हाउस पे जाएगा। 6th हाउस है रोग, ऋण, शत्रु का। तो यहाँ पर जो भी आपके कंपटीशन है, जो भी आपके शत्रु हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी, विक्ट्री पॉसिबल है। अगर किसी तरह का लीगल मैटर चल रहा है तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट रहेगी, रिकवरी रहेगी, और डे टू डे की रूटीन को लेके आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। और किसी तरह का अगर आपका लोन चल रहा है या कर्जे से परेशान थे तो उसमें भी राहत मिलेगी। 9th हाउस से गुरु की दृष्टि 8th हाउस पे जाएगी। 8th हाउस है सीक्रेसी का, डेथ का एंड ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग इस ड्यूरेशन में पॉसिबल है। ऑकल्ट रिसर्च या स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, इंट्यूशन हाई रहेगी एंड हिडन नॉलेज के लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर नेगेटिव इवेंट से गुरु आपको प्रोटेक्शन देंगे। सो ओवरऑल ये टाइम डेफिनेटली आपको डिटैच्ड करेगा लियो, बट ये हीलिंग टाइम भी है, इनर ग्रोथ का टाइम है। स्पिरिचुअलिटी में मन लगेगा तो उसे और इंक्रीज आप कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी को जितनी जल्दी हो सके उसे ग्रैब करें, क्योंकि जुपिटर हैं अत्याचारी। आपके लिए इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट या अग्रेशन में पड़ने से बचें एंड जब आप ड्राइव करें तो केयरफुल होके करें एंड बिना मतलब के रिस्क में या किसी तरह के फाइट में बिल्कुल ना पड़ें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करते रहें और अपने फोरहेड एंड नेवल में केसर का तिलक ज़रूर लगाएं, यही आपके लिए रेमेडी है।
अब हम आते हैं वर्गो साइन पे। तो जिनका भी लग्न या फिर मून साइन है वर्गो, जुपिटर आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी इनकम, फाइनेंशियल गेन्स, हमारे डिज़ायर। तो यहाँ पर गुरु बैठकर हमारे को मल्टीपल इनकम सोर्सेज दे सकते हैं। हमारी जो भी लॉन्ग टर्म डिज़ायर्स पेंडिंग पड़ी हुई थी वो फुलफिल हो सकती हैं। नेटवर्किंग और सोशल सर्कल के थ्रू हमें बेनिफिट मिल सकता है। फ्रेंड्स का एंड सिबलिंग्स का सपोर्ट मिलेगा, बट चैलेंजेस भी यहाँ थोड़े आएंगे। यहाँ पर लेजीनेस एंड कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ओवर डिपेंडेंसी से ईजिली गेन नहीं हो सकता, अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे। 11th हाउस से जुपिटर आस्पेक्ट करेंगे 3rd हाउस को। 3rd हाउस है स्किल्स एंड कम्युनिकेशन का, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, कॉन्फिडेंस एंड करेज हाई होगा। राइटिंग, मीडिया, मार्केटिंग एंड क्रिएटिव वर्क के लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा। जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ऑल्सो सिबलिंग्स के साथ भी आपके बॉन्ड अच्छे बनेंगे, उन्हें सपोर्ट मिलेगा और ये उनके लिए भी अच्छा टाइम रहेगा। 7th जो आस्पेक्ट है गुरु का वो आएगा 5th हाउस पे। 5th हाउस है लव एंड क्रिएटिविटी का, तो लव लाइफ एंड रोमांस में ग्रोथ होगी, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होंगे। चिल्ड्रंस के लिए भी ये पॉजिटिव टाइम है और चाइल्ड बर्थ के लिए, कंसीव करने के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं देन गुड टाइम। लर्निंग एंड क्रिएटिविटी के लिए भी ये टाइम आपको ग्रोथ देगा। 9th आस्पेक्ट गुरु का आएगा 7th हाउस में, तो शादी तय हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है। आपके पार्टनर की ग्रोथ के लिए भी अच्छा टाइम रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा टाइम है, तो इस टाइम पर अगर आप किसी के साथ सोच रहे हैं पार्टनरशिप के लिए देन गो थ्रू इट। सो ओवरऑल ये टाइम आपको ग्रोथ, फुलफिलमेंट दे रहा है, आपको सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बट ध्यान दें ये टाइम बहुत शॉर्ट है आपके लिए, तो जो भी अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करें। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है कि आप जो भी कमिटमेंट करें उसे कंप्लीट ज़रूर करें, और जो भी आपके फादर हैं उनकी जो बेडशीट है या फिर उनके कपड़े अगर आप इस टाइम पीरियड में इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अब हम आते हैं लीब्रा साइन पे। तो जिनका भी सन साइन या मून साइन है लीब्रा, गुरु आपके 10th हाउस में एंटर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। 10th हाउस है करियर का, प्रोफेशन का, नेम फेम का, पब्लिक इमेज का, तो यहाँ पर गुरु आकर आपको ग्रोथ देने वाले हैं। आपको प्रमोशन मिल सकता है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिजनेस में एक्सपेंशन मिल सकता है, पब्लिक रिकग्नाइजेशन आप अचीव कर सकते हैं, अथॉरिटी एंड पावर भी आपको मिल सकती है आपके वर्क प्लेस पे। बट चैलेंजेस यहाँ पर ये हैं कि आपका कॉन्फिडेंस एंड ईगो भी बूस्ट हो सकता है, तो यहाँ पर इसे कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो गुरु 10th हाउस में एक एटीट्यूड प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं कि आपको ही बहुत ज़्यादा पता है, तो यहाँ पर आपकी ग्राउंडिंग इम्पॉर्टेंट है। गुरु का 5th आस्पेक्ट आएगा 2nd हाउस पे। 2nd हाउस है वेल्थ एंड स्पीच का, तो आपकी इनकम में ग्रोथ होगी, सेविंग्स बढ़ेंगे, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फील करेंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, लोगों को मोटिवेट करेंगे और स्पेशली आपकी फैमिली मेम्बर्स आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। सोशल मीडिया एंड पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड अगर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। रिलेशनशिप फैमिली के साथ अच्छे बिल्ड होंगे। 7th आस्पेक्ट से गुरु आपके 4th हाउस को देखेंगे। 4th हाउस है कंफर्ट का, लग्जरी का, तो यहाँ पर कंफर्ट एंड लग्जरी इंक्रीज होगी। लैंड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मदर की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, उनसे सपोर्ट मिलेगा। एक तरह का सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपको महसूस होगा। ऑल्सो अगर किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी फैमिली में तो वो भी दूर होंगे। 9th आस्पेक्ट से गुरु आपके 6th हाउस को देखेंगे। 6th हाउस है रोग ऋण शत्रु का, तो यहाँ पर कंपटीशन एंड शत्रु से राहत मिलेगी। हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे थे तो रिलीफ फील करेंगे। कोर्ट केसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी सॉर्ट होने के चांसेस हैं या किसी तरह का सपोर्ट मिलेगा। ऑल्सो एवरी डे के जो चैलेंजेस अगर आपको आ रहे थे डे टू डे की लाइफ को लेके तो वो भी दूर होंगे। तो ये टाइम आपके करियर सक्सेस एंड रिकग्नाइजेशन के लिए अच्छा टाइम है, बट अपने ईगो को कंट्रोल करना भी इम्पॉर्टेंट है। स्मार्ट मूव लें, प्रैक्टिकल डिसीजन लेके आगे बढ़ें क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है।
अगर आपकी रेमेडी की मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है केसर का तिलक अपने फोरहेड पे ज़रूर लगाएं और स्पिरिचुअल प्लेस पे आते जाते रहें और फ्री की एडवाइस किसी को भी ना दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। जिनका भी मून साइन या फिर एसेंडेंट है स्कॉर्पियो, गुरु आपके 9th हाउस में एंटर कर रहे हैं। 9th हाउस यानी हमारा भाग्य, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, हायर एजुकेशन एंड फादर का घर। तो लक काम करेगा, स्मूथली अपॉर्चुनिटी हम गेन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में मन लगेगा, हायर लर्निंग एंड एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर किसी तरह के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं देन गो फॉर इट। फादर, मेंटर एंड गुरु का फुल सपोर्ट मिलेगा। लॉन्ग ट्रैवल या रिलीजियस जर्नी के लिए भी अच्छा टाइम है, बट चैलेंजेस यहाँ आएंगे, आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है। ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा रिजिड आप हो सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा खुद को ग्राउंडिंग करें। गुरु का 5th एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा। फर्स्ट हाउस है सेल्फ एंड पर्सनालिटी का, तो आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी, कॉन्फिडेंस हाई होगा, आपका ऑरा शाइन करेगा, डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी आएगी, हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। गुरु की 7th दृष्टि आपके 3rd हाउस पे जाएगी। 3rd हाउस है एफर्ट एंड कम्युनिकेशन का, तो आपकी करेज को इंक्रीज़ करेंगे गुरु। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, सिबलिंग से सपोर्ट मिलेगा। मीडिया या क्रिएटिव फील्ड या फिर राइटिंग फील्ड में अगर आप हैं तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। 9th एस्पेक्ट से गुरु जो देखेंगे वो देखेंगे 5th हाउस को, जो कि है लव एंड इंटेलिजेंसी का। तो ग्रोथ इन लव लाइफ, इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। लर्निंग के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। क्रिएटिव लोगों के लिए भी ये इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है टाइम। ऑल्सो अगर आप चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आपके चिल्ड्रंस के लिए भी ये गुड टाइम है। तो ओवरऑल ये टाइम पीरियड स्कॉर्पियो आपका लक काम करेगा, ग्रोथ होगी एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्ट्स आपको मिलेंगे। बट ध्यान दीजिए ये टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस बिल्कुल ना करें। आपके लिए रेमेडी ये है कि अपने फादर, गुरु या फिर मेंटोर की ब्लेसिंग्स लेते रहें और किसी न किसी तरह की लर्निंग ज़रूर करें और टाइम टू टाइम अपने फादर, गुरु या मेंटोर को कोई ना कोई गिफ्ट दें। स्पेशली अगर वो थर्सडे आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा। अब हम आते हैं सेजिटेरियस साइन पे। तो जिनका भी मून साइन या फिर एसेंडेंट है सेजिटेरियस, आपके गुरु जाएंगे 8th हाउस में। गुरु आपके ही लॉर्ड है, तो 8th हाउस जो है वो सडन चेंजेस का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, सीक्रेसी का है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च या ऑकल्ट रिलेटेड चीज़ों में ग्रोथ होगी, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज़ होगी और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी आप बहुत ही वाइजली हैंडल करेंगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अनएक्सपेक्टेड, मनी गेन्स भी पॉसिबल हैं। सेजिटेरियस आपकी जो है वो शनि की ऑलरेडी ढैया चल रही है, तो यहाँ पर प्रेशर एंड स्ट्रगल बिल्ड हो सकता है, डीलेज पॉसिबल हैं। बट गुरु यहाँ पर आकर आपको प्रोटेक्शन एंड विजडम प्रोवाइड करेंगे। तो जहाँ शनि आपको टेस्ट करेंगे वहाँ गुरु आपको रास्ता भी दिखाएंगे। गुरु का 5th एस्पेक्ट जाएगा 12th हाउस पे, जो कि है फॉरेन का, मोक्षा का। तो यहाँ पर बाहर से कनेक्शन आपके बन सकते हैं, फॉरेन से आपके कोई ट्रैवल हो सकती है या फिर कोई आपको बेनिफिट मिल सकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के भी चांसेस हैं, बट एक आइसोलेशन मोड आपका ऑन हो सकता है। मीनिंगफुल चीज़ों की तरफ आप आगे जाएंगे, लाइक हमारे अंदर क्या चीज़ चल रही है या मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है, ये चीज़ें हाईलाइटेड हो सकती हैं। मेडिटेशन, हीलिंग या इनर वर्क इस ड्यूरेशन में आप ज़रूर करें। गुरु का 7th एस्पेक्ट जाएगा 2nd हाउस पे। 2nd हाउस है वेल्थ एंड स्पीच का, तो यहाँ पर आपकी स्पीच एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, इनकम की अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज़ होंगी, बट एक्सपेंसेस भी यहाँ पर बढ़ेंगे। ऑल्सो फैमिली के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, इमोशनली थोड़ा सेंसिटिव फील कर सकते हैं आप। 9th एस्पेक्ट आपका जाएगा 4th हाउस पे। 4th हाउस है होम एंड कंफर्ट का, तो इमोशनल हीलिंग एंड इनर पीस के लिए अच्छा टाइम है। आपको होम एनवायरनमेंट मिलेगा, आप अच्छा फील करेंगे। मदर के साथ आपके रिलेशनशिप जो थे, अगर वो कहीं कोई प्रॉब्लम या ग्लिच थी तो वो थोड़ा सा उसमें सुधार आने के चांसेस रहेंगे। लैंड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए भी गुड टाइम।
तो ओवरऑल ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का है और ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजी नहीं होता, साथ में आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, तो गुरु चीज़ों को कंट्रोल ज़रूर करेंगे, लेकिन जो भी टाइम पीरियड है उसका यूज़ आप करें वाइजली, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास रहेगी। अगर आप गोल्ड चेन पहन सकते हैं तो ज़रूर पहने, या फिर येलो थ्रेड अपने गले में बांध लें। हल्दी से आप जो है वो रोज़ 2 चुटकी हल्दी डालकर नहाना स्टार्ट करें, यह आपके लक को इंक्रीज़ करेगा। ऑल्सो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे अगर आप बनाना ट्री लगा सकते हैं तो ज़रूर लगवाएं, बट उसकी सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। अब हम आते हैं कैप्रिकन साइन पे। तो जिनका भी मून साइन या फिर असेंडेंट है कैप्रिकन, सैटर्न आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 7th हाउस है मैरिज का, लाइफ पार्टनर का, रिलेशनशिप का। तो जिनकी शादी काफ़ी टाइम से तय नहीं हो रही थी उनके चांसेस हैं कमिटमेंट के, शादी तय होने के। ऑल्सो जो अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी है उसकी भी आप ग्रोथ देखेंगे इस टाइम पीरियड में। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी एंड कोलैबोरेशन के लिए भी अच्छा टाइम। फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है आपकी, एंड सोशली आपकी इमेज जो है वो बिल्ड होगी। बट चैलेंजेस यहाँ पर आएंगे कि आपकी डिपेंडेंसी आपके पार्टनर पर बढ़ सकती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 5th आस्पेक्ट जुपिटर यहाँ से करेंगे 11th हाउस को। 11th हाउस है गेन्स का, नेटवर्किंग का, तो यहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स पॉसिबल हैं, सोशली कनेक्शन बिल्ड होंगे, नेटवर्किंग के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू बेनिफिट मिलेगा, एंड डिज़ायर्स आपकी फुलफिल हो सकती हैं। फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स का भी सपोर्ट मिलेगा। 7th आस्पेक्ट आएगा 1st हाउस पे। 1st हाउस है खुद आप, आपकी पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका ऑरा शाइन करेगा, पब्लिकली आप दिखेंगे, जाने जाएंगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी, एंड मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। 9th आस्पेक्ट जुपिटर आपके करेंगे 3rd हाउस में। 3rd हाउस है करेज का, एफर्ट का, तो यहाँ पर करेज इंक्रीज़ होगी, कुछ करने की चाहत होगी, एक अलग सा हाई एनर्जी को आप फील करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी इम्प्रूव होंगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा आपके सिबलिंग्स का, और आपके सिबलिंग्स के लिए भी टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। मीडिया, राइटिंग, क्रिएटिव फील्ड के लिए भी जो लोग काम कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो ओवरऑल रिलेशनशिप में ग्रोथ एंड मटीरियल सक्सेस रहेगी। सोशल लाइफ में आपको दिखेगा इम्प्रूवमेंट, बट अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, तो अपना फोकस बिल्कुल ना हटाएं। शिव मंदिर ज़रूर जाएं और शिव जी की आराधना करें। ऑल्सो केसर का तिलक रेगुलरली अपने फोरहेड पे लगाएं, और जो ओल्ड आपके जो भी क्लोथ्स हैं उसे डोनेट रैंडमली बिल्कुल ना करें। अब आते हैं एक्वेरियन साइन पे। तो जिनका भी मून साइन या फिर एसेंडेंट है एक्वेरियंस, सैटर्न आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 6th हाउस है रोग ऋण शत्रु का, तो यहाँ पर गुरु आपके रोग ऋण शत्रु से आपको राहत देंगे, कंपटीशन में आपकी विक्ट्री हो सकती है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी, अगर किसी तरह की सफरिंग चल रही थी, बट क्योंकि गुरु भारी होते हैं तो यहाँ आपको आपके लिवर का ध्यान रखना है। करियर एंड वर्क प्लेस पे स्टेबिलिटी मिलेगी, एंड अगर किसी तरह का लीगल इशू चल रहा था तो वहाँ भी राहत के चांसेस होंगे, किसी तरह का सपोर्ट पॉसिबल है। गुरु का 5th आस्पेक्ट आएगा 10th हाउस पे। 10th हाउस है करियर का, कर्म भाव, तो यहाँ पर करियर एंड प्रोफेशन में ग्रोथ मिलेगी, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, हो सकता है प्रमोशन हो जाए या फिर कोई बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले। हार्डवर्क का एफर्ट जो आपने किया था, हार्डवर्क किए थे, उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिल सकते हैं। वर्क एनवायरनमेंट जो है वो आपका सपोर्टिव रहेगा, अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। 7th आस्पेक्ट आपका आएगा 12th हाउस पे। 12th हाउस है स्पिरिचुअलिटी का, मोक्षा का, फॉरेन का, तो यहाँ पर फॉरेन कनेक्शंस आपके बिल्ड हो सकते हैं और उनसे गेन्स पॉसिबल है। स्पिरिचुअलिटी एंड इनर अवेयरनेस के लिए ये परफेक्ट टाइम है। इवन फॉरेन ट्रैवल कर स्पिरिचुअलिटी एंड इनर अवेयरनेस के लिए परफेक्ट टाइम है, इवन फॉरेन ट्रैवल भी हो सकती है। 2nd हाउस है वेल्थ एंड फैमिली का, तो यहाँ पर गुरु आकर आपकी इनकम एंड फाइनेंशियल ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट देंगे। स्पीच एंड कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी एडवाइस ली जा सकती है, एंड साथ ही आपके साथ आपकी फैमिली का बॉन्ड भी स्ट्रांग रहेगा।
सो अपने रूटीन पे फोकस करें, थोड़ा डिसिप्लिन ले आएँ और लेज़ी होने से बचें, क्योंकि गुरु जो हैं वो अत्याचारी हैं, यानी ये अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। आपके लिए रेमेडी ये है कि एवरी थर्सडे 600 ग्राम या फिर 6 केजी इस क्वांटिटी में आप जो है चने की दाल किसी नीडी पर्सन को डोनेट करें या फिर किसी मंदिर में रख कर आ जाएं। जिनका भी मून साइन या फिर एसेंडेंट है पाइसेस, गुरु आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है लव एंड रोमांस को, क्रिएटिविटी को। तो यहाँ पर गुरु आकर आपके लव लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट देंगे, इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अगर किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे। क्रिएटिविटी भी हाई रहेगी और अगर इस टाइम में आप अपनी हॉबी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके चिल्ड्रंस के लिए भी टाइम अच्छा रहेगा, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। और अगर आप कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं देन गुड टाइम। यहाँ पर आपको आपका कॉन्फिडेंस को बैलेंस करके चलना है, यानी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने ईगो को कंट्रोल करना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की नीड है। ध्यान दें, आपकी चल रही है शनि की 7.5, तो ये टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है। तो अपने टास्क को कंप्लीट करते रहें, क्योंकि गुरु आपको ऑलरेडी चैलेंजेस से बचा रहे हैं। गुरु का 5th एस्पेक्ट आ रहा है आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस है लक का, धर्म का। तो यहाँ पर आपका लक काम करेगा। हायर एजुकेशन के लिए भी गुड टाइम, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव होगा। फादर की हेल्थ से भी अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी तो राहत मिलेगी, और उनके साथ अगर आपके रिश्तों में भी कड़वाहट थी तो आप देखेंगे कि आपको सपोर्ट मिल रहा है। कहीं तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं या लॉन्ग ट्रैवल के लिए भी आप जा सकते हैं। गुरु और मेंटोर का सपोर्ट मिलेगा। 7th दृष्टि जो है गुरु की वो जा रही है 11th हाउस पे। 11th हाउस है गेन एंड नेटवर्किंग का। तो यहाँ पर इनकम एंड अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होएगी। आपके डिज़ायर्स फुलफ़िल हो सकते हैं। जो काफ़ी टाइम से आपकी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी वो भी काम करना स्टार्ट कर सकती हैं। सोशल सर्कल एंड नेटवर्किंग के थ्रू बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे। गुरु की 9th दृष्टि जा रही है आपके 1st हाउस पे। 1st हाउस है आपकी पर्सनालिटी। तो आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और आपका शाइन करेगा। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग होगी और आपका जो ईगो है वो बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको इस टेंडेंसी को कंट्रोल करने की नीड है। सो ओवरऑल लव, लर्निंग एंड लक एक्टिवेशन के लिए टाइम अच्छा रहेगा, बट ध्यान दें ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि गुरु हैं अत्याचारी। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और आगे बढ़ें। आपके लिए इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि अपने ईगो को कंट्रोल करें और ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें। आपके लिए रेमेडी ये है कि अगर किसी नीडी बच्चे की आप स्टडी वाइज, एजुकेशन वाइज कोई हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और टाइम टू टाइम स्पिरिचुअल प्लेस पे आते जाते रहें और वहाँ जाकर अगर सफाई कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ऑल्सो लॉर्ड गणेश की उपासना करना बिल्कुल ना भूलें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करते रहें। तो ये 5 महीने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये 5 महीने आपने फोकस कर लिया, चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, तो आने वाला 5 साल आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है।